अब लेट्स मूव ऑन टू फ्रेज एंड क्लॉज। जैसे हम इंग्लिश में हम हमेशा से पढ़ते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। सो अल्फाबेट्स, लेटर्स एंड वी कंबाइन दोज अल्फाबेट्स एंड और लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। इससे हम फॉर्म क्या करते हैं, इससे हम फॉर्म करते हैं वर्ड्स। सो वी फॉर्म वर्ड्स, इतना हम वी नो दैट, ओके। बट अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वर्ड्स से कंबाइन होकर क्या बनेगा, वी गेट अ फ्रेज, ठीक है। वन और मोर वर्ड्स दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और वो मिलके एक एक ग्रामेटिकल यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, मिलके वो कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी हमने रैंडम वर्ड्स पिक कर लिए एंड कोई भी रैंडम वर्ड्स एंड वो फ्रेज हो जाएगा, नो। इट हैज टू कन्वे सम मीनिंग, कुछ ग्रामेटिकल यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर देंगे, ठीक है। दे मस्ट फॉलो द ग्रामेटिकल रूल्स, बट वो अब आगे लेट्स सी कि और क्या होता है। ये कुछ दे फॉर्म अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट, ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करेंगे, हमने कुछ वर्ड्स लिए और उससे हमने फ्रेज बनाया। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब अगर हम इफ यू डोंट नो दिस पार्ट, ठीक है, वी ओनली नो इन द मॉर्निंग। So in the morning is grammatically correct, ठीक है। It is a group of words, but it does not convey the main sense कि complete sense कि क्या हो रहा है morning में, सुबह क्या हो रहा है, what is happening in the morning, we do not know, it does not convey a complete sense. Let's say the person who was attacked is out of danger. The person who was attacked, जिसको अटैक किया गया था, he is out of danger, वो खतरे में नहीं है। So if we see we notice this part of the sentence, out of danger, what does it mean? खतरे से बाहर, out of danger, but who is out of danger, we don't know, okay। We only know that we only know part of the information, ठीक है। So out of danger and in the morning are phrases, ठीक है। What are these are phrases, okay, these are phrases। Or then what is a clause? It's a group of words that contains a subject and a verb to form a simple sentence or only part of a sentence। इसका मतलब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। ये कंडीशन फ्रेज में मेंशन नहीं थी, दैट मीन्स फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा जरूरी नहीं है। बट क्लॉज में देयर मस्ट बी एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कोई सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तभी हम उसे क्लॉज कह सकते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो जैसे ही विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस ही गेट्स अ राइड, तो यहाँ पर ही विल नॉट गो टू द पार्टी, अगर हम इस ये हाईलाइटेड पोर्शन की बात करें, ही विल नॉट गो टू द पार्टी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है। ही इज द सब्जेक्ट एंड ही विल नॉट गो, गो इज द वर्ब। सो सब्जेक्ट ही है, वर्ब है गो, ही विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस ही गेट्स अ राइट। तो ही विल नॉट गो टू द पार्टी, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, एंड इट कन्वेज अ सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस बनाएगा या एक सेंटेंस का पार्ट फॉर्म करेगा। तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसका पार्ट फॉर्म कर रहा है, बट इसमें इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई पार्टिसिपेट आई विल विन। अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो मैं जीत जाऊंगा, इफ आई पार्टिसिपेट आई विल विन। सो इफ आई पार्टिसिपेट, तो सब्जेक्ट है आई, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट इज द वर्ब, ओके। सो इफ आई पार्टिसिपेट जो है वो यहाँ it contains a subject, it contains a verb, so it is a clause, okay, and I will win। So ये अब clauses दो टाइप के हो सकते हैं, dependent and independent clauses। So what are these? Independent clause कौन सा होगा, independent, what does independent mean? Something which is not dependent on something else, कोई ऐसी चीज जो किसी और दूसरी चीज पे निर्भर नहीं करती या डिपेंड नहीं करती। So a group of words that contains a subject and verb and expresses a complete thought। तो यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉज, तो इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, a verb and expresses a complete thought,
कि यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज और एनी अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट कन्वेज अ कंप्लीट द कंप्लीट मीनिंग. इट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट कि अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिख दो कहीं, सो इट विल टेल यू द कंप्लीट मीनिंग जो भी कहना चाह रहा है स्पीकर. बट डिपेंडेंट क्लॉज नाम से क्या पता चल रहा है? डिपेंडेंट. दैट मीन्स इट विल डिपेंड ऑन समथिंग और फॉर एग्जाम्पल अनदर क्लॉज. सो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? दे डू नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग. इसमें भी these will also contain a subject and a verb, but they will not convey the complete meaning. ये पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करेंगे. They will depend on independent clauses to form sentences. तो डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए. तो जैसे लेट अस सी दिस एग्जांपल. The press interviewed the minister who had resigned the day before. The press interviewed the minister who had resigned before the day before. तो the press interviewed the minister. अगर हम इस सेंटेंस को देखें, the press interviewed the minister, कि जो प्रेस है उसने मिनिस्टर को इंटरव्यू किया. इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. ठीक है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. Who had resigned the day before. अगर हम सिर्फ who had resigned the day before देखें तो it does not convey complete sense. ठीक है, who had resigned the day before उसका कोई मीनिंग नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है. हमें ये पता चल रहा है कि किसी ने रिजाइन किया बट वी डू नॉट नो हु. तो जब हम दोनों को साथ में रखते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, तो फिर पूरा सेंटेंस का मीनिंग कन्वे होता है. तो इसमें इस सेंटेंस में द प्रेस इंटरव्यू द मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड हु हैड रिजाइन द डे बिफोर वो डिपेंडेंट क्लॉज है.